एपिसोड के शुरू में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इनुआशा। वो एक घर में घुसकर एक ज्वेल को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। विलेज वाले उसे देख लेते हैं और वो उसे पकड़ने के लिए आते हैं, पर इनुआशा उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है और वो बोलता है कि मैंने तो इसे बड़ी आसानी से चुरा लिया, अब मैं इस ज्वेल की ताकत से एक डीमन में बदल सकता हूँ। ये कहकर वो वहां से जा ही रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़की उसका नाम बोलती है और वो उसे एक तीर से मार देती है। तीर लगने की वजह से इनुआशा के हाथ में से वो ज्वेल नीचे गिर जाता है। इनुआशा उस लड़की को देखकर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कीकियो कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो, और ये कहने के बाद इनुआशा बेहोश हो जाता है। कीकियो उस ज्वेल के पास जाकर बैठ जाती है और विलेजर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो बोलती है कि ये सब इस ज्वेल की वजह से हो रहा है, ज्वेल ऑफ द फोर्थ सोल। उसकी बहन बोलती है कि आप चिंता मत करो, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीकियो अपनी बहन से बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ठीक होगा, इसलिए तुम इस ज्वेल को रखो और इसे मेरे साथ जला देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये ज्वेल किसी बुरे के हाथ में लगे और वो इसका गलत इस्तेमाल करे। और ये कहकर वो वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर टोक्यो के एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी अपनी पोती को बताता है कि जो ज्वेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। उस लड़की को इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो बोलती है क्या आपको पता है कि कल क्या है। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल तुम्हारा बर्थडे है और देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन एनिमल का हाथ है, अगर तुम इसे अपने साथ रखोगी तो तुम्हारा लक हर समय तुम्हारे साथ देगा। वो लड़की उस हाथ को अपनी कैट को दे देती है और वो कहती है कि तुम इसे रख सकती हो। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इसे उसे कैसे दे सकती हो, ये बहुत ज्यादा रेयर है। सुबह होने के बाद कागोमे अपने घर से निकलकर स्कूल की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका छोटा भाई जिसका नाम है सोटा वो वहाँ पर एक कुएं के पास खड़ा हुआ है। कागोमे अपने भाई से पूछती है कि तुम स्कूल के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका भाई बोलता है कि मैं बोयो को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, मैंने उसे कल यहीं पर ही देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो नीचे ही होगी। कागोमे बोलती है तो फिर तुम उसे बचाने के लिए नीचे कुएं में क्यों नहीं गए। उसका भाई बोलता है मुझे नीचे जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। कागोमे बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, मैं अभी बोयो को लेकर आती हूँ, और वो ये कहकर नीचे चली जाती है। तभी उसके पास बोयो आ जाती है। कागोमे बोयो को उठाती है और वो बोलती है कि देखो ये तो यहीं पर ही थी, तुम वैसे ही डर रहे थे। तभी उसका भाई कागोमे से बोलता है कि अपने पीछे देखो, वहाँ पर अजीब सी लाइट आ रही है। कागोमे अपने पीछे देखती है और तभी वहाँ कुएं में से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकल जाता है जो कागोमे को उस कुएं के अंदर खींच लेता है। वो अजीब सा मॉन्स्टर कागोमे को पकड़ा होता है और वो उससे बोलता है मुझे पता है कि वो ज्वेल तुम्हारे पास ही है, तुम्हें उसे मुझे देना पड़ेगा। कागोमे बोलती है मेरे पास ऐसा कोई भी ज्वेल नहीं है, और ये कहकर वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और तभी उसके हाथों में से एक अलग सी लाइट निकलना शुरू हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर नीचे ही गिर जाता है। कागोमे सोच रही होती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ और वो मॉन्स्टर किस ज्वेल की बात कर रहा था। तभी वो कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, शायद से ये मेरा सपना होगा। और ये कहने के बाद वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो कुएं से निकलती है वो देखती है कि उसके आसपास पूरा का पूरा जंगल है और कहीं भी एक भी घर नहीं है। कागोमे ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो अपनी फैमिली को आवाज लगाना शुरू कर देती है, पर तब भी उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखता है और वो कहती है ये तो वही पेड़ है जो हमारे घर के भी पास है, और वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उस पेड़ के नीचे एक लड़का है
जिसके एक तीर घुसा हुआ है। वो उस लड़के के पास जाती है और वो देखती है कि उसके कान भी बड़े अजीब से हैं। वो उसके कान छूती है, तभी पीछे से विलेज वाले आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि शायद ये लड़की भी इसी के साथ मिली हुई है और ये भी एक डीमन है। विलेज वाले कागुमी को अपने विलेज में ले आते हैं और वो उसे बांध के रखते हैं और वो कहते हैं शायद से ये एक डीमन है और ये हम पर अटैक करेगी। फिर तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कागुमी को चेक करती है कि वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं, और वो कहती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। और वो कागुमी का चेहरा वापस से देखकर बोलती है पर ये मेरी बहन की तरह दिखती है। फिर यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर कागुमी उस ओल्ड लेडी के घर पर होती है। वो ओल्ड लेडी कागुमी को खाना देकर बोलती है कि इसे खा लो। कागुमी इसके लिए थैंक यू बोलती है। ओल्ड लेडी कहती है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, तुम मेरी बहन की तरह ही दिखती हो। और वो कहती है कि 50 साल बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन मेरे साथ वापस आ गई है। फिर यहाँ पर विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर विलेज के ऊपर हमला कर देता है और वो सारे के सारे विलेज को तोड़ना शुरू कर देता है। इस आवाज को सुनकर कागुमी और वो ओल्ड लेडी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर पूरे के पूरे विलेज को तबाह करने में लगा होता है। तभी कागुमी उस मॉन्स्टर को देखकर बोलती है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे मैंने उस कुएं में देखा था। वो मॉन्स्टर कागुमी को देख लेता है और वो कहता है कि मैं तुमसे वो ज्वेल लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो बोलती है क्या वो ज्वेल तुम्हारे पास है? कागुमी मना करती है और वो बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर वो मॉन्स्टर और तबाही मचाना शुरू कर देता है। ओल्ड लेडी बोलती है कि हमें इसे रोकने के लिए एक सूखा कुआं ढूंढना पड़ेगा। कागुमी सुनकर बोलती है कि मैंने एक सूखा कुआं देखा है, वो जंगल के अंदर है। और वो ये कहकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वो डीमन भी उसी के पीछे आ रहा होता है। कागुमी बोलती है कि अगर मैंने जल्दी से जल्दी वो कुआं नहीं देखा तो ये मुझे मार देगा। यहाँ पर इनुआशा को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो लड़की मेरे आसपास है जिसने मेरी ये हालत करी है। फिर यहाँ पर कागुमी को दिखाया जाता है जो ढूंढ रही होती है कि कुआं कहाँ पर है। मॉन्स्टर उसके पीछे होता है और वो उस पर हमला कर देता है। कागुमी हल्का सा आगे गिर जाती है और वो जहाँ पर गिरती है उसी के सामने होता है इनुआशा। इनुआशा उसे देखकर बोलता है कि तुम तो कीकियो हो, है ना? कागुमी मना करती है और वो बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ। तभी इनुआशा बोलता है कि वो मॉन्स्टर हमारे बिल्कुल पास में ही है, तुम उसे अपनी पावर से हरा दो कीकियो। तभी वो मॉन्स्टर कागुमे के पास आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। कागुमे अपना हाथ आगे करके उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथों में से एक अलग सी लाइट निकलना शुरू हो जाती है और उस मॉन्स्टर के हाथ अलग कट जाते हैं। तभी इनुआशा समझ जाता है कि इसी के पास है वो ज्वेल। विलेज वाले भी ये सब देख लेते हैं और वो कहते हैं कि इसके पास सही में वो ज्वेल है। वो मॉन्स्टर कागुमे के ऊपर हमला करने के लिए आने वाला होता है। तभी कागुमे के पेट में एक अजीब सी रोशनी आना शुरू कर देती है। वो मॉन्स्टर कागुमे को मार देता है जिससे कागुमे ऊपर चली जाती है और उसके पेट में से वो ज्वेल बाहर निकल जाता है। कागुमे उसे देखकर बोलती है मतलब यही है वो ज्वेल जिसकी सब बात कर रहे हैं। इनुआशा उस ज्वेल को देखकर बोलता है कि इसे मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वो मॉन्स्टर इनुआशा और कागुमे को पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि अब मेरी इस ताकत को देखना, अब मैं इस ज्वेल को खाने के लिए जा रहा हूँ। और वो ये कहकर उस ज्वेल को खा लेता है जिससे उसके हाथ वापस से उसमें लगना शुरू हो जाते हैं और वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इनुआशा ये सब देखकर कागुमे से बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो इस तीर को मेरे अंदर से निकाल दो। कागुमी बोलती है क्या ये वाला तीर? तभी पीछे से वो ओल्ड लेडी बोलती है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा करा तो इनुआशा फ्री हो जाएगा और वो हमें भी मार सकता है। इनुआशा उस ओल्ड लेडी से बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकते, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। और वो कागुमी से बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, जल्दी से इसे निकाल दो। कागुमी उस
तीर को निकाल देती है। जैसे ही वो उस तीर को निकालती है इनुआशा फ्री हो जाता है और वो हंसने लगता है। ओल्ड लेडी बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन के अलावा इस तीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इनुआशा हंसता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखकर बोलता है कि अब तो तेरा कीमा मरने वाला है, और ये कहकर वो उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए जाता है। वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर इनुआशा अपने पंजों की मदद से उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। कागोमे बोलती है ये तो अच्छा हुआ कि उसने हम सबको बचा लिया। तभी वो देखती है कि वो मॉन्स्टर अभी भी हिल रहा है। पीछे से ओल्ड लेडी बोलती है कि वो तुम्हारे ज्वेल की वजह से हो रहा है, तुम उसे जल्दी से निकाल लो वरना वो वापस से जिंदा हो जाएगा। वो ओल्ड लेडी उस ज्वेल को वहां से निकाल लेती है और वो उसे कागोमे को वापस कर देती है। तभी पीछे से इनुआशा हंसते हुए बोलता है कि अब मैं फ्री हो गया, अब तुम्हें वो ज्वेल मुझे देना पड़ेगा। कागोमे बोलती है कि मुझे लगा था कि ये तो एक हीरो है, पर ये तो विलन ही निकला, ये तो इस ज्वेल के पीछे पड़ा है।